Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा एग्जाम बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका है। सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम मैथ्स का जो एग्जाम है सीबीएसई एग्जाम 2024-25 मतलब 25 में हम अपियर करने वाले हैं। 10th ऑफ मार्च को हमारा एग्जाम है। अब सबसे बड़ी जो डाउट जो बच्चों के माइंड में है कि सर स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स को लेकर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सर लास्ट के 2 दिन में हम क्या पूरा सिलेबस पढ़ें? नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 दिन में हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्लान किए हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे पढ़ने चाहिए और उसमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी हमने हाईलाइट किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बेसिक मैथ्स। हाँ, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों के लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें उनके लिए अलग वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा जस्ट आफ्टर दिस वीडियो ओनली। तो आप अगर उसमें रिफ्रेश करके चेक करते रहिए, आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? या आपको जब आप देख रहे हैं तब आपको अवेलेबल हो भी चुका होगा। तो बेसिकली यहां पे हमें कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ में आपको वेटेज भी बताएंगे कौन से चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्लान किए हैं। इसमें हमने आपको शो किया है कौन से क्वेश्चंस एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है और कौन से एग्जाम्पलर से भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बोलोगे सर एग्जाम्पलर खरीदनी है क्या? नहीं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे टाइप करना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th, पहली वेबसाइट होगी ncrtexemplar.nic.in। उसी वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपकी मल्टीपल क्लासेस की एग्जाम्पलर ओपन हो जाएगी। आपको क्लास 10th क्लिक करना है और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देखने हैं और मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखिए, चैप्टर 1 हमारा 6 मार्क्स का आएगा, बोर्ड में हमारा 6 नंबर का आने वाला है। देखो चैप्टर वाइज डिवीजन बता रहा हूं, ये चैप्टर वाइज डिवीजन कहीं बोर्ड डिफाइन नहीं करता, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको एक्सपेक्टेड चीज बता देता हूं और केस स्टडी कहां से बनेगी ये भी आपको बता दिया जाएगा आज, ठीक है? कि कौन से ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जहां से हमें केस स्टडी मिलने वाली है बेसिक मैथ्स में। स्टैंडर्ड के चैप्टर्स अलग रहेंगे, ठीक है? 6 नंबर का ये रहने वाला है। देखो, प्रूविंग इरेशनल का क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? या फिर आपको इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, एचसीएफ एलसीएम निकालना और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें और वाला क्वेश्चन मिलता है 3 मार्क्स में, ठीक है? यहां से 3 नंबर क्वेश्चन है, तीनों में से एक बनेगा और ऑप्शन मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्यों बनेगा वो हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स में आपको पता चल जाएगा। हमने क्रैश कोर्स ऑलरेडी पूरा अपडेट कर दिया सारे चैप्टर्स का, ठीक है? तो उसमें आपको पता चल जाएगा एचसीएफ जब भी हमारे पास वर्ड होता है मिनिमम लीस्ट मैक्स, मिनिमम लीस्ट स्मॉलेस्ट, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। तो जब भी किसी वर्ड प्रॉब्लम में ये कीवर्ड्स मिल जाए मिनिमम लीस्ट तो एलसीएम, हाईएस्ट मैक्सिमम लार्जेस्ट तो एचसीएफ, ठीक है? एग्जाम्पलर से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, हमने एक्सरसाइज मेंशन कर दी आपके लिए, ये क्वेश्चंस करने हैं, राइट? सेलेक्टेड, इनमें से बहुत ज्यादा चांसेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें से आपने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बताए, इसमें एक्सरसाइज है ही क्या? 2 तो एक्सरसाइज कुल है, उसको तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, है ना? और सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। अब क्वेश्चंस की नंबरिंग मार्किंग जो वैल्यूज होती है वो तो चेंज हो सकती है ना। यहां से केस स्टडी नहीं बनेगी, चांसेस बहुत कम है। यहां से आप लोगों का जो चैप्टर होगा ये होगा 4 to 5 मार्क्स। देखो, स्टैंडर्ड मैथ्स में यहां से 2 साल से केस स्टडी बन रही है, हमारे चांसेस हैं कि यहां से केस स्टडी बन जाए हमारे लिए। देखो, इसमें क्वेश्चंस हमें कैसे पता होने चाहिए, फाइंडिंग द जीरोस फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से जीरोस आने चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है दैट इज पॉलिनोमियल फाइंड करना है जब जीरोस दे रखे हैं, ये लीस्ट चांसेस है बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है। हमारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस ये हमें ट्राई करने हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। देखो, चैप्टर नंबर 3 से केस बेस्ड स्टडी बन जाती है आपके लोगों के लिए।
तो कैसी बनेगी, यहां से बन सकती है आपके लिए केस बेस स्टडी। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स मान के चलो, अप्रोक्सीमेट 5 मार्क्स मान के चलो। यहां से आपको एक तो चीज पता होनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन, कंडीशन फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, वो दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, हर तरीके से पेयर ऑफ इक्वेशंस की कंडीशन पता होनी चाहिए। ग्राफ का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, ग्राफिकल मेथड, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स में लास्ट ईयर ग्राफ आ चुका है, हमारे लिए चांसेस है कि इस बार मिल सकता है। अगर केस स्टडी नहीं मिली तो ग्राफ का क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है, यहां से हमें ये एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करने हैं, 3.3 के क्वेश्चन करने हैं। ये क्या है, सेक्शन डी। देखो सेक्शन डी एक किसी एक एक्सरसाइज के बाद में सेक्शन डी मेंशन्ड है। जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जांपल्स होते हैं ना, इसमें एग्जांपल नहीं होते, इसमें होते हैं सैंपल क्वेश्चंस। लेकिन सैंपल क्वेश्चंस हर सेक्शन के बाद सैंपल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे चलता है, हर सेक्शन के बाद सैंपल क्वेश्चन 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो मल्टीपल सेक्शंस हैं। तो इसलिए सेक्शन डी का हमें एग्जाम सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम वगैरह मैंने डिफाइन कर दिया आपको कौन कौन सी वर्ड प्रॉब्लम करनी है। ज्यादातर आपको वर्ड प्रॉब्लम जो मिलेगी वो मिलेगी फ्रैक्शन वाली, अगर मिलती है तो, जिसमें आपको पता होगा फ्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय 2, डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2, है ना, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, देन फ्रैक्शन बिकम्स दिस। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें आने चाहिए। अब बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, तो आई गेस ये आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये क्वेश्चंस जरूर प्रिपेयर करें। आगे देखते हैं हम इसमें। देखो कुछ क्वेश्चन में मैंने स्टार लगाया, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस है, या आईएमपी लिखा है इंपॉर्टेंट, वो भी हाई चांसेस है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, यहां से केस बेस के चांसेस कम है, ये अप्रोक्सीमेट हमारा 4 मार्क्स के आसपास पूछा जाएगा। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक इक्वेशन जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आना चाहिए। यहां से हमारे लिए क्वेश्चन मेनली बन सकता है नेचर ऑफ रूट्स, जिसमें हम के की वैल्यू निकालते हैं, के फाइंड करो when the roots are equal, d equals to 0। तो हमें ये पता होना चाहिए d greater than 0, d equals to 0, d less than 0, ये तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। ये हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है इसके मार्क कर दिए हैं, और इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बात आती है हमारी फिर से यहां से केस बेस्ड मिल सकती है। एपी एक ऐसा चैप्टर जहां से केस बेस्ड अच्छी बन सकती है, आप लोगों के लिए इजी बनेगी। पेपर का सर लेवल क्या रहेगा, तो देखो आप लोगों के लिए पेपर का जो लेवल रहने वाला है वो टफ नहीं रहता है। हमारा लेवल जो होता है वो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से 10% ज्यादा, बस। मतलब एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चंस 1-2, मतलब 10-15 नंबर के एनसीईआरटी के टफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, बाकी पेपर पूरा मॉडरेट या उससे इजी रहता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो हमारा है अप्रोक्सीमेट 5 नंबर का होता है चैप्टर। यहां से मैंने मार्क किए, ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करना, इसके एग्जांपल्स जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहां से मैंने मेंशन कर दिया ये एक्सरसाइज, यहां मैंने मेंशन कर दिया ये एक्सरसाइज, ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। लेकिन ये एग्जांपल्स अच्छे से ट्राई करना जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स अच्छे से करने हैं। ये देखो बीपीटी थ्योरम, बिल्कुल सही, बीपीटी थ्योरम चैप्टर 6 में पूछी जाएगी। सर ये चैप्टर कितने का आएगा बेटा, 8 मार्क्स। बोर्ड में चैप्टर 6 और 10 दोनों मिलके 15 नंबर के आते हैं, ये 8 नंबर का मिलने वाला है। बीपीटी पिछले 2 साल से स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछी जा रही है, बेसिक में एक बार पूछी गई थी, एक बार नहीं पूछी गई, तो इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। यहां से एग्जाम्पलर क्वेश्चन नहीं करने हमें, ठीक है, हमें तो बस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम करनी है, एग्जाम्पल 3 करना है, एग्जाम्पल 4 करना है, एक्सरसाइज 6.2 के ये क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज 6.3 के ये क्वेश्चन करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। मतलब ये जो लास्ट के क्वेश्चन ये सारे हाईलाइटेड, वैसे सारे ही करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन 11 हाईलाइटेड है और 9, 10, 11 तीनों ही मान लो आप। लेकिन अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में बीपीटी आती है तो ये और के ऑप्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जैसे 4, 7, 3, 4, 5, 6, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और एक एमसीक्यू यहां से मिलता है हमें। क्लियर, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे
चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में सर चैप्टर नंबर 7 का क्या पैटर्न रहने वाला है। देखो यहां से आप लोगों को केस स्टडी मिली है अभी तक, तो चांसेस थोड़े से कम हो रहे हैं, लेकिन यहां से केस स्टडी मिलती है तो आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं उस टाइप से ही केस स्टडी बना दी जा सकती है। जैसे वो प्रीत एंड निहारिका रंस, या फिर वो चंपा और चमेली वो स्क्वायर की बात करती हैं, वो वाला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चंस के चांसेस हैं। यहां से एग्जाम्पल्स आप अच्छे से करना, एग्जाम्पल 2, 3, 4, 8 ये अच्छे से करना। यहां से एग्जाम्पलर क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत है। यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अ पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से इक्वी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से एक्सरसाइज 7.1, 7.2 अच्छे से करना। यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें ट्राइसेक्शन की एक जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और एक है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 एक तरह से मान लो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4, 5 भी है, 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। हाँ सर इस चैप्टर में बहुत डाउट होता है। देखो आपको पता है ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर हमारे ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछे जाने वाले हैं, 12 मार्क्स में पूछे जाने हैं। कितने? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स इन दोनों को रिजर्व्ड है। अब ये दोनों को 12 मार्क्स में रिजर्व्ड है तो सर कितने हम 6-6 मान लें। हाँ अप्रोक्सीमेट आप 6 मार्क्स दोनों को ही डिवाइड कर लो, क्योंकि यहां से आपको केस स्टडी मिलने के चांसेस तो कम है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चंस कर लेना बहुत है। यहां से आप बोलोगे सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, चैप्टर नंबर 8 और 9 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यही है। चैप्टर 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चैप्टर 8 में ही दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, तो ये मैंने क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रखे हैं, दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, अब चैप्टर 8 में आपको ये एग्जाम्पल नंबर 5 और 8 अच्छे से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 10th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का 10th पार्ट, वैसे ये चारों पार्ट इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। ये चीजें अच्छे से समझ लेना, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो यहां से हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर 10 में एग्जाम्पल 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड में 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, थ्योरम 10.2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10.2 में से इंपॉर्टेंट है। 10.1 पूरी ही करनी है बेटा, 10.1 पूरी ही आपको अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, आपको मेनली ये क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ये जो है चैप्टर 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सर्किल चैप्टर 9 है। ठीक है, तो यहां से जो हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैंने मार्क कर रखे हैं। बस ये क्वेश्चन आप जिस पे इंपॉर्टेंट लिखा है ये जरूर पहले कर लेना। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 10 तारीख को आपको 10:30 बजे पता चल जाएगा 10:30 पे कि सर आपने सही बोला था कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। 10:15 पे ही पेपर रीडिंग टाइम हो जाता है ना, 10:15 पे पता चल जाएगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाँ एक डाउट है कि सर ये चैप्टर आपने बताया नहीं कितने नंबर का है। ये वाला जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर 10 सर्किल, ये 7 मार्क्स का होगा। यहां से एमसीक्यू बहुत अच्छे निकलेंगे, जो कि मैंने मार्क कर दिए, इसके अंदर एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। यहां से एमसीक्यू मिलेंगे हमें डायरेक्ट, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट उनका सम 180 होता है, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लास्ट के 4 चैप्टर्स, चैप्टर 11, 12, 13, 14। पहले तो डिवीजन कर लेते हैं। देखो ये दोनों चैप्टर 10 नंबर के होते हैं, ये 4 का आता है अप्रोक्सीमेट और ये 6 का आता है। ठीक है, मार्क्स। ये दोनों चैप्टर 11 नंबर के होते हैं। अभी तक आप लोगों की जो केस स्टडी है वो चैप्टर 4 से नहीं निकली है, तो यहां से इसका वेटेज अप्रोक्सीमेट 6 नंबर मान के चलता हूं, और ये 5। ऐसा भी हो सकता है 7 और 4। 7 कौन सा होगा, चैप्टर 14। आपको यहां से केस स्टडी मिल सकती है, और एक केस स्टडी आपको यहां से भी मिल सकती है। ध्यान से सुनना, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सॉरी, आप लोगों को सरफेस एरिया वॉल्यूम से मिलेगी, कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल से आपको पहले मिल चुकी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम से केस स्टडी मिल सकती है, क्योंकि आपको पहले
एरिया रिलेटेड टू सर्किल से मिल चुकी है। तो केस स्टडी के चैप्टर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, ये रे 11.1 से कौन से करने हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा एमसीक्यूज वगैरह हैं इसमें, तो आप अच्छे से देखना। एक ये सैंपल क्वेश्चन सेक्शन डी का, ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से देख लेना ये क्वेश्चन, है ना। ओके, अब बात करते हैं इसमें। इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन 5 और 6। यहां पे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सैंपल क्वेश्चन 2, लेकिन एक्चुअली क्या है, वहां पे सेक्शन सी लिख रखा है उन्होंने गलती से। तो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 12.2 है, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। और ये मैंने 12.1 एक्सरसाइज लगाई दी है, ये 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 20, ये 12.3 का है, ठीक है। यहां पे ये चैप्टर 13 जो एग्जाम्पलर है, इसमें ही प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स दोनों ही क्वेश्चन इसमें ही है। प्रोबेबिलिटी और स्टेट्स दोनों ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर में दे रखे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, तो ये सारे क्वेश्चन ही ट्राई करने हैं हमें। ये मैंने लिख रखा है 2, 3, 6, 7, 9, 10 और क्वेश्चन 12 से लेकर 20, 12 to 20 सारे। और यहाँ पे क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, कर सकते हो, एमसीक्यू बहुत छोटे छोटे हैं, तो सारे एमसीक्यू आपको यहीं से मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, चैप्टर 13 में मीन मोड मीडियन तीनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ भी पूछा जा रहा है उसमें कोई आप बोल नहीं सकते हो। कई बार क्वेश्चन में दो वैल्यू एक साथ पूछी जाती है, 5 नंबर क्वेश्चन होता है, फाइंड द मीन एंड मीडियन, दो वैल्यू एक साथ पूछी जाती है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ही पूछा जाए सिर्फ 5 नंबर में, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज 13.3 का, हाँ, जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई, मीडियन वाला, मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो स्टैंडर्ड को मिलेगा या बेसिक को मिलेगा, दोनों में से एक को मिलने वाला है इस बार। मीडियन मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई, हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए। किसी एक को मिलेगा। देखो स्टैंडर्ड के चांसेस हैं कि उनको इस बार स्टेट से केस स्टडी मिल जाए, तो इसलिए आपके चांसेस ज़्यादा रह रहे हैं इस बार, आपको ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं, ये एग्जाम्पल हमने मार्क कर लिया है कि ये वाले करने हैं एग्जाम्पल्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमने अच्छे से बता दिए हैं, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई होप बहुत यूजफुल होगी, और आई विश कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाए एग्जाम में। अब आपको एक ही काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको संडे के दिन मींस 9 मार्च को सर एक ऐसी क्लास और एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें बेसिक मैथ्स के टॉप 50 क्वेश्चंस या टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि हमें टॉप 50 क्वेश्चंस बोर्ड में हमें इंपॉर्टेंट है ही है, जो कि सब्जेक्टिव आपको बता दी जाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी ले लेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो सर प्लीज आप हमारे लिए डिस्कस कर लीजिए या वीडियो बना दीजिए, तो आपके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हाँ, क्या आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।